ऑलराइट, तो अभी बज रहे हैं रात के 1:45 और मैं लेके आ रहा हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब सिंस मैं ऑलरेडी एक दिन लेट था तो मैं सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इस फिल्म को लेकर जो रिसेप्शन था वो मैं ऑलरेडी देख चुका था, लेकिन फिर भी उन सब चीजों को साइड करके एक न्यूट्रल माइंडसेट से मैं इस फिल्म को देखने घुसा, बिकॉज मैं खुद मूवी देखे बिना किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना पसंद नहीं करता। ऑल्दो ट्रेलर मुझे कुछ बहुत ही खास अच्छा नहीं लगा था, तो मैं ऑलरेडी मूवी को लेकर कोई बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं गया था। एंड मोस्टली ऐसे केसेस में अगर ऐसी मूवीज मेरे उस एक्सपेक्टेशन के बार से थोड़ा सा ऊपर चले जाती हैं एंड प्रूव्स टू बी अ बिट मोर एंटरटेनिंग देन आई थॉट इट टू बी, तो मेरी तरफ से थम्स अप, बिकॉज ऑब्वियसली एक मास मसाला मूवी है एंड इसको मैं एक मास मसाला ऑडियंस के माइंडसेट से ही देखूंगा, लॉजिक एंड ऐसी चीजों को थोड़ा सा दूर रख के, क्योंकि ऐसी मूवीज में अगर तुम अपना सिनेफाइल वाला दिमाग लेके घुसोगे तो भाई बेवकूफी है। एंड पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ मास एक्शन मूवीज एंड मुझको 2 से 2.5 घंटे की बॉर्डर लाइन माइंडलेस बट एंटरटेनिंग मूवीज पसंद आती हैं। इनका अपना अलग मजा है। एंड जब दिमाग में इतने सारे लो पैरामीटर सेट करने के बाद भी एक फिल्म आपको फीकी लगती है तो पंगा है भाई फिर। एंड समथिंग सिमिलर हैपेंड विद बड़े मियाँ छोटे मियाँ। एंड डिसअपॉइंट होने से ज्यादा इस फिल्म को देखने के बाद आई फेल्ट काइंड ऑफ robbed of something which could have been great. So what exactly went wrong with बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड क्या ये फिल्म आपका टाइम और पैसा डिजर्व करती है, जानते हैं इस नो स्पॉइलर रिव्यू में। स्टे ट्यून्ड। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ फॉलो करती है 2 कोर्ट मार्शल ऑफिसर फिरोज एके फ्रेडी और राकेश एके रॉकी को, जिनको इंडियन फोर्सेज में वापस बुलाया जाता है तो डील विद अ न्यू थ्रेट, जो कि है डॉक्टर कबीर प्लेड बाय पृथ्वीराज सुकुमारन, जिसकी एक पुरानी बीफ है इंडिया से। सिंस ये एक नो स्पॉइलर रिव्यू है तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि विलन की बैक स्टोरी क्या है, बट थिंक ऑफ द मोस्ट जेनेरिक विलन ओरिजिन स्टोरी यू कैन थिंक ऑफ एंड यू आर देयर। तो कबीर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया से चुरा ली है जिसकी वजह से इंडिया इज नाउ वल्नरेबल टू अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। एंड अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ आर ऑन अ मिशन along with Captain Misha and IT specialist Pam to stop Kabir and save India। तो बात करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में। फिल्म का सबसे बड़ा और इकलौता स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है इसके एक्शन सीक्वेंसेस, वो भी स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ में। एक्शन वेल शॉट और कोरियोग्राफ्ड है और देखने में मजा आती है, और अक्षय और टाइगर की फिजिकल एजिलिटी हेल्प्स अ लॉट इन ब्रिंगिंग दीस एक्शन सीक्वेंसेस टू लाइफ। द हाईलाइट एक्शन सीन फॉर मी वाज द इंट्रोडक्टरी एक्शन सीक्वेंस फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ फ्रेडी एंड रॉकी, जिसमें रॉकी रिकर्व बो का इस्तेमाल करता है फॉर स्टेल्थ किल्स एंड ऑनेस्टली मुझे वो काफी अच्छा लगा। ऑल्दो जो लुक है वो असैसिन्स क्रीड से कॉपी किया गया है एंड आई फेल्ट अ बिट ऑफेंडेड बिकॉज़ टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार आर द लास्ट पीपल जिनको मैं असैसिन्स क्रीड के आउटफिट में देखना चाहूंगा। इनफैक्ट जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं उसमें वेरिएशंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से फिल्म भले ही बहुत तेजी से एक एक्शन सेट पीस से दूसरे एक्शन सेट पीस पे जंप करते रहती है, लेकिन एक्शन रेपिटेटिव नहीं लगता। अब जिनको स्टोरी वगैरह से कोई मतलब नहीं है और डायलॉग से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता और जिनको सिर्फ 2 से 2.5 घंटा मार धाड़ और एक्शन सीक्वेंसेस और एक्सप्लोजंस देखने हैं, तो उन लोगों के लिए बता दूं, ट्रस्ट मी, बोर नहीं होगे। फिल्म भरी हुई है एक्शन सीक्वेंसेस से एंड इवन फर्स्ट हाफ तक फिल्म डिसेंट चल रही होती है। इट्स द सेकंड हाफ व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू गो बैड। अब जो स्केप्टिसिज्म मेरा बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर देख के डेवलप हुआ था इस फिल्म की राइटिंग को लेके, वो इवेंचुअली सच हो जाता है। स्क्रिप्ट से लेके डायलॉग तक एवरीथिंग फील्स लैकलस्टर, बट दैट डजंट मीन कि फिल्म के पीछे जो कॉन्सेप्ट है या स्टोरी कह लो वो लैकलस्टर है या फिर उस पर थॉट नहीं पुट किया गया। इंस्टेड बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ गुड कॉन्सेप्ट जिसको मीडियोकर ट्रीटमेंट मिली, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ AI क्लोन्स जो कि सुपर सोल्जर्स हैं, साउंड्स रियली गुड। एंड इनफैक्ट जब फिल्म के सेकंड हाफ में वो इंट्रोड्यूस होता है तो ऐसा लगता है कि फाइनली हम थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाले हैं, फिल्म की स्टोरी को थोड़ा सा मीनिंग मिलने वाली है and now things will get a bit layered and finally we are heading towards a good action thriller। लेकिन unfortunately ऐसा कुछ भी नहीं होता। Even villain की जो बैक स्टोरी है it feels so half baked, like उसका इंडिया के खिलाफ जाने का जो रीजन है वो इतना स्पॉन्टेनियस और इतना अननेचुरल फील होता है कि जब तक आपको एक्चुअली में विलन की बैक स्टोरी नहीं पता होती तब तक वो विलन मेनेसिंग लग रहा होता है, बट एक बार जब आपको मालूम चल जाता है कि भाई विलन की बैक स्टोरी क्या है तो यू फेल टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर एंड इवन यू फील लाइक कि भाई इंडिया के खिलाफ इसकी दुश्मनी जस्टिफाइड भी है। वो डेप्थ और मीनिंग इतनी लैक करती है कि देयर इज अ पॉइंट यू गिव अप ऑन द कैरेक्टर। लाइक अगर ऐसी सिमिलर फिल्म की बात करें तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जिम फ्रॉम पठान। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिम की जो बैक स्टोरी थी वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी या नेवर सीन बिफोर थी वो भी जेनरिक, बट इट वाज द इमोशन बिहाइंड दैट स्टोरी, इट वाज द राइटिंग एंड द सेटअप जिसकी वजह से विलन के मोटिवेशन को एक डेप्थ मिली और हमको उसके एक्शंस जस्टिफाइड लगे कि भाई हाँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो डेप्थ कबीर की बैक स्टोरी में मिसिंग है। इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट को इतने हल्के में और इतना आधा अधूरा निपटाया है कि इसको देख के डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि एक चीज देख के समझ आती है कि अगर इस चीज को अच्छे से डील किया जाता तो कितना बेहतरीन विलन आर्क हमको देखने को मिलता। और डायलॉग राइटिंग की तो बात ही मत करो, फिर चाहे वो इनिशियल नैरेटिव हो जिससे फिल्म इंट्रोड्यूस होती है या फिर चाहे वो विलन की लंबी लंबी स्पीचेस हो जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग की वजह से थोड़ी सी बेरेबल लगती है, या फिर जो बैंटर फ्रेडी और रॉकी के बीच में रहता है फिल्म के दौरान
वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। लाइक क्लियरली इट वाज अ बडी कॉप एक्शन फिल्म जहां पर खतरनाक सिचुएशंस के दौरान हिलेरियस मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। लाइक रश आवर या फिर बैड बॉयज जैसी फिल्में भी एग्जैक्टली यही करती हैं। बट बड़ी मियां छोटे मियां के केस में दे ट्राई रियली हार्ड, बट ट्रस्ट मी नहीं आती हंसी। एंड ऐसा नहीं है कि एक्टर्स ट्राई नहीं कर रहे, बट जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही इतना शालो है तो कहां से उसको फनी बना पाओगे। इंस्टेड जो डायनामिक है अक्षय और टाइगर के बीच में वो काफी ज्यादा फोर्स लगता है। लाइक यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। फिल्म में एक पॉइंट आता है जहां पर एक वॉल्ट को ओपन करने की बात होती है तो टाइगर श्रॉफ पूछता है वॉल्ट कैसे ओपन होगा, ओटीपी से। लाइक यू आर शोइंग हिम एज एन इंडियन आर्मी स्पेशल ऑफिसर। थोड़ी सी मर्यादा रखो कि अगर वो इंडियन आर्मी का एक पार्ट है तो वो इतना विशुद्ध चूतिया नहीं होगा। एंड नॉट जस्ट द जोक्स एंड एवरीथिंग, फिल्म के दौरान जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं और जो सीरियस सिचुएशंस हैं, फिल्म की डायलॉग राइटिंग इन सब का इम्पैक्ट खत्म कर देती है। लाइक द वे इट फॉल्स ऑन योर फेस एंड यू आर लाइक। इसके अलावा फिल्म इतने कन्वीनियंटली इतने बड़े बड़े स्टेक्स के साथ डील करती है कि आपको कोई रश या फिर कोई टेंशन फील ही नहीं होता। लाइक एक एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग नहीं आती, नॉट इवन इन द क्लाइमैक्स। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया फिल्म का फर्स्ट हाफ डिसेंट है, लेकिन सेकंड हाफ स्टार्ट होते होते ग्राफ गिरता जाता है एंड क्लाइमैक्स तक आते आते इट हिट्स ऑल टाइम लो। जो फिल्म का नैरेटिव है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पकड़ ही नहीं पाता। फिल्म का बीजीएम उतना इंपैक्टफुल है जितनी फिल्म की स्टोरी। लाइक एक्शन सीन्स तो बाद बात करेंगे, फिल्म में मेन कैरेक्टर्स की एंट्री भी हो जाती है और तुमको कुछ फील ही नहीं होता। मल्टीपल स्लो मोशन शॉट्स हैं अक्षय और टाइगर के, बट ड्यू टू अंडरवेलमिंग बीजीएम उन सीन्स का कोई भी इंपैक्ट नहीं फील होता। जो एक स्टाइल स्टेटमेंट और एक लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन ये फिल्म अपने एक्टर्स का करना चाहती है वो वीक बीजीएम की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एक्टिंग की बात करो तो ऑनेस्टली अक्षय कुमार ब्रिंग्स नथिंग न्यू टू द टेबल। लाइक यू कैन सी द लैक ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम हिम टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस। इनफैक्ट हैरानी की बात यह है कि टाइगर श्रॉफ को देख के लग रहा है कि वो इस फिल्म के प्रोसेस को ज्यादा एंजॉय कर रहा है और ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है। इनफैक्ट ही ट्राइज हिज बेस्ट एंड कम्स आउट अ लॉट बेटर देन हिज प्रीवियस मूवीज एक्सेप्ट वॉर। Akshay Kumar, not a bit. Manushree Chinnar is just there. Pam, played by Alaya F, is honestly the most irritating character to come out in the Indian cinema in recent years. Prithviraj Sukumaran also tries his best, लेकिन जब उसके जैसा एक्टर भी एक स्क्रिप्ट को इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहा तो समझ जाओ कि स्क्रिप्ट कितनी बुरी होगी। And this was the same actor जिसने गोट लाइफ जैसी मूवी करी है। And I wonder कि what convinced him to do such a movie? Like what a waste of a great actor. सोनाक्षी सिन्हा भी है भाई, हाँ है। कोशिश की गई है कि उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिखाया जाए स्टोरी का, एंड ऑनेस्टली वो है भी, बस आपको महसूस नहीं होगा। वहाँ लोकेश कनगराज ने 5 मिनट में एजेंट टीना को हीरो बना दिया। यहाँ सोनाक्षी सिन्हा जो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का, उसको लेके कोई सेंस ऑफ स्टेक्स फील ही नहीं होता। एंड यहाँ पर जितने भी वीक पॉइंट्स मैं तुमको अब तक बता रहा हूँ इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्प्रिट है, फिल्म की राइटिंग और एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई पठान या जवान या फिर सलार में ये चीजें क्यों नहीं देखी एटसेट्रा एटसेट्रा, बट यहाँ पर मैं इन चीजों को इसलिए पिन पॉइंट कर रहा हूँ बिकॉज बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो इन तीनों फिल्मों से भी सबसे ज्यादा बेटर बन सकती थी। इसकी स्टोरीज की कॉन्सेप्ट वगैरह मच बेटर थी पठान और जवान से, लेकिन इट्स द डायरेक्टर, इट्स द राइटर जो कि उस चीज को फ्लैश आउट करने में नाकाम हो गए, एंड इसलिए वो चीज मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करी। वही पठान, जवान और सलार जो कि अपने स्टोरी को लेकर कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने राइटिंग और अपने एग्जीक्यूशन की वजह से बहुत बेटर निकली। बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। एक फिल्म जो एक्चुअली में बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर बन सकती थी कम्स आउट एज अ मीडियोकर वॉच। मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में ऑलरेडी कहा था कि अगर तुमको स्टोरी से कुछ बहुत खास मतलब नहीं है, डायलॉग्स तुमको परेशान नहीं करते, तो प्योरली एक्शन के लिए इस फिल्म को देखने जा सकते हो। अदरवाइज देखो भाई, एंड ऑफ द डे पैसा तुम्हारा है, यू डिसाइड। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में से कौन सी तुम्हें देखनी है, तुम मैदान की भी वीडियो देख के डिसाइड कर सकते हो। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।